शिवराज मामा जा रहे हैं इस बार बहनों के। शिवराज मामा जा रहे हैं। आ कौन रहा? कांग्रेस आ जाएगी इस बार। क्यों? वहाँ पे अभी उन्हीं का चल रहा है तो वो आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, 3 केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये इस बात का संकेत है कि जो भाजपा है वो डरी हुई है, इसीलिए अपने कद्दावर नेताओं को विधानसभा भेज रही है। और इसका डर साफ साफ दिख रहा है। ये जो इंडिया अलायंस बनने के बाद की परिस्थितियां बदली है, ये मध्य प्रदेश से भाजपा की विदाई करेगी, इस बात की गारंटी है। हर जगह पर हर आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में जाए तो नए नए प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, सरकार उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो उनको डर लग रहा है। ये छात्र को मत आना चाहिए, क्योंकि छात्र आने से उनका कृषि को क्वेश्चन करेंगे, उनका कृषि को क्वेश्चन करने से वो सत्ता हराएंगे। देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन बिल वो ला रहे हैं, जिसके तहत पहले जो ग्रांट मिल रहा था वो अभी ग्रांट नहीं मिलेगा, वो लोन मिलेगा। और छात्र की यूजीसी के तहत यूजीसी खत्म करेंगे। अच्छा, यूजीसी को खत्म करेंगे, यूनिवर्सिटी को लोन मिलेगा। अब यूनिवर्सिटी को लोन मिलेगा। इसके लिए हायर एजुकेशन काउंसिल बनाया गया है। आपके बीच में आप सब में बैठा है, उसी 23 साल के नौजवान के रूप में वो कभी बुजुर्ग नहीं होगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा उसके सपने आबाद रहेंगे। नमस्कार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में हूं और आज से यहाँ एआईएसएफ का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो गया है। अभी डी राजा जो सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका संबोधन चल रहा है और बहुत से यहाँ पर एआईएसएफ में जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूर दराज से आए हैं। इधर हम उनसे बात करेंगे कि ये जो सम्मेलन है किस मुद्दे पर हो रहा है और जो शिक्षा व्यवस्था है देश की, उसको लेकर ये लोग किस तरह से देखते हैं, सोचते हैं। क्या नाम है आपका? रुचिरा गुप्ता। रुचिरा गुप्ता जी। कहाँ से आप? मध्य प्रदेश, जबलपुर से। जबलपुर से आई हैं जी। अच्छा, आप राष्ट्रीय सम्मेलन में आई है एआईएसएफ के, क्या है मुद्दा आप लोगों का इसमें? सबको शिक्षा एक समान। एआईएसएफ का हमेशा से मुद्दा रहा है छात्रों के लिए कि छात्रों को उनका अधिकार मिले, जो वो शिक्षा मांगते हैं वो अधिकार मिले। और इवन यहाँ के जो लोकल इशू हैं उसको लेके भी हम लोग ने यहाँ मांग की है। क्या लोकल इशू है आपके? कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय बनना चाहिए दिनकर जी के नाम से। दिनकर जी के नाम से बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप जबलपुर से हैं, मध्य प्रदेश में अभी चुनावी माहौल है, क्या माहौल है आपके इधर का? थोड़ा सा हम लीक से हट के बात कर रहे हैं। शिवराज मामा जा रहे हैं इस बार बहनों के। शिवराज मामा जा रहे हैं। आ कौन रहा? कांग्रेस आ जाएगी इस बार। क्यों? वहाँ पे अभी उन्हीं का चल रहा है तो वो आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में सीपीआई का क्या है, वहाँ पर क्या भूमिका रहती है वाम दलों की? भूमिका उनकी ऐसी है कि सहयोग अभी करते हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वहाँ भी जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे रिजल्ट भी आएंगे। जबलपुर में एआईएसएफ का छात्र संगठन मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको दिखाएंगे हमारा संगठन कितना मजबूत है। अच्छा, तो अभी छात्रों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है देश में? शिक्षा, उनकी सिक्योरिटी। जिस हिसाब से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, शिक्षा पे हमला हो रहा है, इस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। लड़कियों के लिए एक अच्छा कोई एक प्रोटेक्शन आना चाहिए। जो उनके साथ रेप हो रहे हैं, आप मणिपुर में देख लीजिए जो हो रहा है, इन सब चीज़ों पे रोकथाम होनी चाहिए। हमारा मेन मुद्दे ये सारे हैं। तो हमारे साथी रुचिका गुप्ता और जबलपुर से हैं, आप वहाँ पर कोई पद भी धारण किए? स्टेट प्रेसिडेंट हूँ अभी फ़िलहाल। स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जबलपुर में से आती हैं, मध्य प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट हैं एआईएसएफ की रुचिका गुप्ता, और बता रही है जो शिक्षा की स्थिति है उसके लिए अब सब एकजुट हो रहे हैं और लगता है कि इस सम्मेलन के माध्यम से एक रास्ता निकलेगा, कहीं ना कहीं आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा। बिल्कुल निकलेगा, निश्चित निकलेगा। और जब छात्र इतनी तादाद में आए हैं तो ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि नया सवेरा बहुत जल्द आने को है और ये एआईएसएफ ही लेके आएगी। तो नया सवेरा आने को है और ये एआईएसएफ ही लाएगी, ऐसा मानना है रुचिका का। आप कहाँ से हैं? जी, मैं असम से हूँ। असम से हैं? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मानस बोरा। मानिस, आप बताइए क्या है असम में, क्या है एजुकेशन का माहौल है? अब राष्ट्रीय सम्मेलन में आप आए हैं अपने संगठन में, क्या बदलाव चाहते हैं आप? और देखिए, पहली बात है कि हमारे 30वीं महासम्मेलन है राष्ट्रीय,
और तमाम साथी पूरे देश भर से इसमें जुड़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जिस समय में बीजेपी सरकार के दिन में असम में भी लगातार जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5000 स्कूलों को बंद किया गया। अभी हाल ही में करीबन 11000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने की सरकार प्रयास में है। और एक तरफ देखा जाए कितने स्कूल का है? 11000 से 11000 से ज़्यादा ऊपर, और उसका लिस्ट निकल गया है कि कौन कौन से स्कूल बंद होगा सरकारी विद्यालय को। और उसी दूसरी तरफ देखा जाए कि हर जगह पर हर आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में जाए तो नए नए प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। सरकार उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ सरकार जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 को लागू किया गया है उसके तहत पूरी शिक्षा व्यवस्था को वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बिल वो ला रहे हैं जिसके तहत पहले जो ग्रांट मिल रहा था वो अभी ग्रांट नहीं मिलेगा, वो लोन मिलेगा। और छात्रों की के तहत यूजीसी खत्म करेंगे। अच्छा, यूजीसी को खत्म करेंगे, यूनिवर्सिटी को लोन मिलेगा। अब यूनिवर्सिटी को लोन मिलेगा। इसके लिए हायर एजुकेशन काउंसिल बनाया गया है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्ट करेंगे और जो विश्वविद्यालय है उससे लोन के अप्लाई करेंगे। आपको या आप लोगों को आशंका है कि शिक्षा जो है अब निजी हाथों में पूरी तरह से चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती है कि देश के युवा शिक्षित हो और राजनीति में हो, दूसरे क्षेत्रों में हो, भागीदारी ले। और क्या नाम है? जी, मेरा नाम ईशु प्रकाश है। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से हैं। तो ईशु, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। जो आप लोगों की मांग है, जो छात्र हित की मांग है, जो चाहते हैं कि ऐसा देश बने जहां आम आदमी मेहनत कर अच्छी शिक्षा ले सके, सबको एक तरह की शिक्षा मिल सके, ये मांगे जो हैं, इसकी जो लड़ाई है, क्या लगता है कि टुकड़े टुकड़े में हो रहा है और इसको एक व्यापक मंच की ज़रूरत है देश भर में? नहीं, मुझे लगता है कि देश के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों का एक संयुक्त मंच बन रहा है। देखा जाए पहले किसान आंदोलन में मुगालते में तो नहीं आप लोग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं कि हम कर लिए, सम्मेलन हो गया। नहीं, ये हमारा केवल अकेले का सम्मेलन नहीं है। ये सम्मेलन अपना एक मैसेज देगा, लेकिन जिस तरीके से देश की परिस्थितियां चल रही हैं कि एक समान विचारधारा की पार्टी जो है वो साथ मिलकर आके लड़ाई लड़ रही है। जो किसान और मजदूरों का संगठन है वो एक हो रहा है, छात्र नौजवान भी एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। अपने अपने मुद्दे पर सब लोग अब एकजुट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो संगठन है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको जो है वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसमें राहुल गांधी जो हैं उन्होंने कह दिया कि ओबीसी के लिए भी इसमें आरक्षण करो। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण, उसमें होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी कहा है, अभी सरकार ने केवल बिल लेकर आया, ये नहीं बताया कि उसको लागू कब करेंगे। तो ओबीसी की मांग उठी है, वो कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि देश में जो है ओबीसी की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है और खासकर ये मुद्दा हमारे राज्य में बनना शुरू हो गया है। आपके यहाँ भी? मध्य प्रदेश में भी चुनावी मुद्दा बनेगा आपके यहाँ? बिल्कुल चुनावी मुद्दा बनेगा। हाँ, बिल्कुल चुनावी मुद्दा बनेगा और इस बार जो है ये हमारा प्रण है और केवल हमारा नहीं है। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर जो इंडिया अलायंस बना है ये मध्य प्रदेश में भी प्रभावी रूप से काम करेगा और भाजपा की सरकार को हम सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। मोदी जी वहाँ ताकत झोंक दी है, खुद मैदान में आ गए हैं। 3 केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये इस बात का संकेत है कि जो भाजपा है वो डरी हुई है, इसीलिए अपने कद्दावर नेताओं को विधानसभा भेज रही है और इसका डर साफ साफ दिख रहा है। ये जो इंडिया अलायंस बनने के बाद की परिस्थितियां बदली है, ये मध्य प्रदेश से भाजपा की विदाई करेगी, इस बात की गारंटी है। गारंटी? बिल्कुल गारंटी है। क्या नाम है आपका? मनोरंजन राउत, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट AISF उड़ीसा। उड़ीसा से आप हैं? नाम एक बार बता दीजिए फिर से। मनोरंजन राउत। मनोरंजन राउत। हाँ। आप मनोरंजन ये बताइए, आपके यहाँ क्या माहौल है अभी शिक्षा को लेकर? क्या छात्रों को तमाम सुविधाएं मिल रही है? आम लोग आराम से शिक्षा ले पा रहे हैं? नहीं, हमारा सरकार बोनलेस सरकार है, वो बीजेपी सरकार को फॉलो कर रहे हैं। वो जैसे चल रहे हैं एनडीए के तरफ से मिलके वो वैसे ही चल रहे हैं। ये बात है जो हम अभी हमारा जो स्टेट कॉन्फ्रेंस गया था वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि छात्र का निर्वाचन कीजिए। हमारा उड़ीसा में 5 साल से छात्रों का चुनाव होता है यूनिवर्सिटी में? होता है नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो डरते हैं
यदि छात्र आएंगे आग तो जो नेता हैं उनका बच्चा क्या करेंगे? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, छात्र राजनीति में भी आ जाएंगे? हाँ, इसीलिए तो उनको डर लग रहा है। ये छात्र को मत आना चाहिए, क्योंकि छात्र आने से उनका कृषि को क्वेश्चन करेंगे, उनका कृषि को क्वेश्चन करने से वो सत्ता हराएंगे। देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री जो अभी हैं धर्मेंद्र प्रधान आपके यहाँ से हैं। हाँ, तो आपके स्टेट के लिए कुछ अलग से किए हैं शिक्षा क्षेत्र में? वो धर्मेंद्र प्रधान का एक विशेषत्व है। वो जब पेट्रोलियम मंत्री था तब पेट्रोल के मिला के जितने भी है वो सबको बढ़ा दिया रेट। जब एजुकेशन मिनिस्टर हुआ तब भी छोड़ा नहीं। पेन को लेके खाता, पेन, बुक, पेंसिल तक, रबर तक, कटर तक सबको वृद्धि कर दिया। वो सिर्फ गरीब लोगों को मत पढ़ाइए ये सोच रहे हैं कि गरीब लोग मत पढ़िए। सिर्फ जो राष्ट्रपति का बेटा है, जो चपरासी का बेटा है, वो सबको समान शिक्षा नहीं चाहिए, ये सोच रहे हैं हमारा सरकार। निरंजन, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों लगता है आपको कि यहाँ की जो सरकार है, देश की सरकार है, वो आम लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा से महरूम रखना चाहता है? क्या ऐसा कर दिया? सरकारी विद्यालय तो हैं, कॉलेज हैं। ये सोचना चाहिए। मेरे को तो डर लग रहा है कि आपके ऊपर कहाँ केस वेस ना लग जाए, क्योंकि आप सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। हम बोल कहाँ रहे, हम सवाल उठा रहे हैं। हाँ, सवाल उठाना भी अपराध है, ये भी सोचना चाहिए। इसीलिए तो मन की बात चल रहा है, क्वेश्चन बात नहीं चल रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लोग यदि क्वेश्चन उठाएंगे, वो लोग प्रश्न उठाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कीजिए। ये पता है, पहले से पता है, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया जाएगा वो सत्ताधारी सरकार को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जो भी वो करेगा चुनौती नहीं देगा, क्योंकि वो मूर्ख है। लेकिन आप लोग चुनौती दे रहे हैं। देंगे, क्योंकि हम शिक्षित है। AISF 1936 मसीहा से हमको पढ़ा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। तब चोरों से लड़े, गोरों से लड़े थे, जो इंग्रेज से आए थे उन्हें भी हम नहीं छोड़े, तब गोरों से लड़े थे। अब ये जो चोर हैं हमारा देश में गोरों का पोशाक पहन के वो जो घूम रहे हैं, उन लोगों में हम नहीं छोड़ेंगे, ये वादा करते हैं। तो देखिए, छात्र गजब सवाल कर रहे हैं। यही होती है शिक्षा की ताकत। जब आप शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे, किसी से भी सवाल करेंगे, और वो सवाल आपका लोकतांत्रिक अधिकार हो जाता है। बहुत सी सरकारें शायद इसीलिए डरती हैं कि सवाल नहीं हो हमसे, इसलिए उस व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दो, जो व्यवस्था सवाल करने की फैक्ट्री बनती है, जहां से सवाल करने वाले आते हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।